अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज दिन है जुमा का और ये दिन पाकिस्तान की सियासी, समाजी और अदालती तारीख में एक सबसे अहमियत रखने वाला दिन बनने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत रुखसत होने वाली है जिसके बाद शायद पाकिस्तानी अवाम जुमा के रोज़ जुमा का दिन यौम तशक्कुर के साथ मनाएगी। और उसकी वजह यह है कि ये शख्सियत हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिनके दौर में बुनियादी इंसानी हकूक समेत आइन की ऐसी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हुई कि लोग अपने कानों को हाथ लगाते हैं। लोग आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जस्टिस मुनीर से भी बदतरीन जज करार देते हैं। आज के दिन यानी जुमा के रोज़ काजी साहब क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या गुल खिलाने वाले हैं, इसकी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक इशाइया दिया गया। इस इशाइये की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई और ये तस्वीर थी जिसमें काजी साहब सर झुका के इंतहाई परेशानी की हालत में बैठे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान का ज़मीर उसकी हड्डियाँ चटक देता है। ज़मीर का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि इंसान बिस्तर से लग जाता है और फिर उठने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। क्या काजी फ़ायज़ ईसा जैसा जज ज़मीर के बोझ की नीचे दब सकता है? क्या ऐसे शख्स को ज़मीर मलामत कर सकता है जिसने औरतों, बच्चों और जो आम शहरी हैं उनके हकूक़ को भी अपनी आंखों के सामने कुचलते हुए देखा लेकिन कोई एक्शन ना लिया? इसके ऊपर आपके साथ तफसीलात करेंगे और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी काजी साहब को एक और मिलने की भी इतलात है, वो भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया। ये इशाइया जुमेरात की रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जज साहबान हैं उनको भी दावत दी गई थी। मीडिया को इस इशाइये में दावत शायद इस वजह से नहीं दी गई कि कहीं काजी साहब से कोई ऐसे सवालात ना हो जाएं कि जो उनकी तबीयत पर गिरा गुजरे और काजी साहब को सुबकी या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बहरहाल कोई बात नहीं। तो इस जो इवेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के हवाले से ये इतलात, जिस वक्त मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसा कि वो सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं उम्रे की अदायगी के लिए, इन 3 जजेस के बारे में इतलात हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइये में भी शरीक नहीं हुए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और इस तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली समेत जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस इशाइये में शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मेहमान ख़ुसूसी थे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की जानिब से इसमें शिरकत की गई। जस्टिस तारिक महमूद जागीरी, जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर, इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत दीगर जज साहबान भी इस इशाइये में शरीक थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी इस तकरीब में शरीक हुई। तो ये इसका तमाम जजेस के बारे में आपको आगाह किया। इसके अलावा इसी मौका पर काजी साहब की एक तस्वीर वायरल हुई। काजी साहब नीचे सर झुकाए बैठे हैं और इंतहाई परेशानी उनके चेहरे पर आया है और इसकी वजह शायद ये है कि काजी साहब की इन 13 माह में पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह का जुल्म, फस्तायत, जबर, इस्तबदाद, रियासती इदारों की बदमाशी, गुंडागर्दी, लोगों को अगवा करना, खवातीन बच्चों को हरासा करना, चादर और चार दीवारी की हुर्मत और तकद्दुस की पामाली करना, इस समेत मुतअद्दिद ऐसे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं जो काजी साहब की आंखों के सामने होती रही और काजी साहब इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रहे। लोगों के घर गिराए गए, लोगों की खड़ी फसलें गिराई गई, खवातीन को पकड़ा गया, यहाँ तक कि डॉन अखबार जैसा अखबार जो इस फाशिस्ट रजीम का सहूलतकार अखबार है, जो इनके इन तमाम जराइम का एक तरह से क्राइम पार्टनर है, वो अखबार भी ये लिखने पर मजबूर हो गया एक मौका पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ ज़ियाउल हक के दौर में होने वाले मजालिम से भी कहीं ज्यादा जुल्म हो रहा है और अब इस फाशिस्ट रजीम को कम अज कम खवातीन को अदालतों से रिहा करवाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को जरा शर्म नहीं आई और ना ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ज़मीर जागा कि ये उन औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नोटिस ले लेता कि इसके पास इख्तियारात थे, लेकिन इसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। इसने इस्टेब्लिशमेंट को, इसने हुकूमत को, रियासती इदारों को, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की
पूरी सहूलत कारी की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर जो संगीन इल्जामात लगाए, काजी साहब उनकी भी तहकीकात कराने से कतराते रहे, और अब वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट से पहले शायद वो इंसान को बाज़ औक़ात ये होता है ना कि सारी ज़िंदगी आप अपने जराइम करते रहें, गुनाह करते रहें, और जब आप बिस्तर मर्ग पे होते हैं ना तो खुदा एक बार लाजमी मरने से पहले आपके वो पिछली सारी फिल्म जो है ना वो एक ऐसे पलक झपकने में आपके ना वो ज़हन से सारी फिल्म ऐसे गुजर जाती है कि आपने कौन कौन से नेक और कौन कौन से बद अमाल किए हैं। शायद काजी साहब भी उस वक्त अपने ज़मीर के शीशे में अपनी वो शक्ल देखकर इस हद तक खौफजदा हुए और इस हद तक परेशान हुए कि शायद ऐसे लगता था कि वो अपने ज़मीर के बोझ के नीचे दब रहे हैं। लेकिन काजी साहब जिस तरह की शख्सियत है, मुझे वैसे ये लगता नहीं है कि वो अपने ज़मीर के बोझ के नीचे कभी दब सकेंगे, क्योंकि ऐसे लोग नरगसियत की बीमारी का ये शिकार होते हैं, खुद पसंदी का शिकार होते हैं, और ये समझते हैं कि सारी दुनिया इनके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है और ये इस दुनिया का मरकज़ है और इनके बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती। इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी यही ख्याल था कि पता नहीं अगर मैं चला जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा, इन जजेस का क्या बनेगा, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का क्या बनेगा, बुनियादी हकूक का क्या बनेगा। हालांकि बुनियादी हकूक का सबसे बड़ा कातिल यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के सहन में एक ऐसा मकबरा तामीर करवा रहा है कि जो बुनियादी हकूक इसने गुज़श्ता 13 माह में जिनका कत्लेआम किया उनको वहां उस मकबरे के अंदर दफन किया जाएगा। बल्कि अब तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही दफन कर दिया है, और ये दफन करने का जो तरीक़ाकार है इसको पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। लेकिन ये नदामत, ये शर्मिंदगी, ये कहीं ना कहीं काजी साहब के पैरों की जंजीर ज़रूर बनेगी। ये वो पत्थर बनेगा जो लोगों को दरिया बुर्द करने के लिए इस्तेमाल होता है, और काजी साहब का ज़मीर के साथ बंधा हुआ ये पत्थर, ये एक दिन ज़मीर लाजमी इनको एक तरह से इनके ज़मीर के समंदर में गर्क करने की जो है वो इसका एक तरह से वो उसकी अलामत बनेगा। बहरहाल काजी साहब अपने दौर में हर तरह से इस फाशिस्ट रजीम के सहूलतकार रहे, इसके ग्रंटर रहे, और शायद यही वजह है कि यह हर तरीके से ये हुकूमत आइनी तरामीम करना चाहती थी, ताकि अगर ये फाशिस्ट हुकूमत ख़त्म होने लगे तो कहीं ना कहीं आइनी बेंचेस के में बैठे हुए अपने दीगर ऐसे जो एक खामोश किस्म के सहूलतकार जज होते हैं उनके ज़रिए अपनी इस धांधली ज़दा हुकूमत को, इस निज़ाम को बचाने की कोशिश की जाए। क्या ये लोग इस धांधली ज़दा निज़ाम को बचा सकेंगे? मुझे वैसे ऐसा नहीं नज़र आता, क्योंकि जैसे जैसे इमरान खान की रिहाई के दिन करीब आ रहे, ये ज़हन में रखें कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होंगे और होने वाले हैं। इमरान खान इस सिर्फ काजी फायज ईसा की जैसे मुतासिब जज की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, और अब इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बहुत रोशन हो चुके हैं। मैं कल इंशाल्लाह दिन को आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो रिहाई की बातें हो रही हैं कि ये किसी डील का नतीजा है, फैसल वावडा भी इस हवाले से बयान दे रहे हैं, और इस वक्त वैसे भी रोजनामा सरकार के जो मजदूर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उधम मचाया हुआ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई एक डील के नतीजे में हुई है। ये जहन में रखें कि अगर डील करना होती तो इमरान खान कभी अपनी सियासी जमात ऐसे तबाह ना होने देता, अपने लोगों को, अपने सियासी रहनुमाओं को टूटने ना देता। मैं एक मुकम्मल आपके साथ वीडियो इस पर शेयर करूंगा इंशाल्लाह कल, उसमें तमाम तर जो हकायक हैं वो आपके सामने रखूंगा कि एक बाकायदा हिकमत अमली थी कि इमरान खान ने क्यों जो है वो अपने मुकदमात ताखीर का शिकार करवाए, और इस मौके पर आकर अचानक ये बातें क्यों की जा रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन तौर पर किसी डील का नतीजा हो सकती है। मुकम्मल और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। अब दूसरी जानिब काजी साहब अपने नदामत, अपने ज़मीर के बोझ के नीचे तो दबते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काजी साहब की शख्सियत, जैसे मैंने कहा कि इनसे उम्मीद ऐसी नहीं की जा सकती, लेकिन बाज़ औक़ात रब की ज़ात इंसान को ऐसा कुछ उसके सामने ले आती है, उसके माजी के अमाल, उसके अपने करतूत ऐसे होते हैं कि उससे इंसान बाज़ औक़ात उसकी रूह कांप जाती है, खौफजदा हो जाता है। तो मुमकिन है काजी साहब के साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो। अब जस्टिस, जैसा मैंने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह वो सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं उम्रे के लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से भी ये इतलात हैं कि बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस इशाइये में शरीक नहीं हुए। उसकी वजह यही बताई जाती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अतर मिनल्ला को भी एक अपने फैसले में इसी तरीके से टारगेट किया था, उनको इंतहाई कमजरफी का मुजाहरा करते हुए इंतकाम का निशाना बनाया था, उनका नाम लेकर अदालती फैसले में उन पर तनकीद की थी।
और जिसकी वजह से पुराने दोस्त जो हैं वो अब हमें वो दोस्तियां वो सब कुछ बिखरता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काजी साहब ने अपनी तौसीह के लिए और फिर इस हुकूमत की सहूलतकारी के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई, किसी की इतना कम ज़र्फ़ी का किसी ने मुजाहरा नहीं किया। यहाँ तक कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जैसा जज भी जो है वो काजी साहब को ये आईना दिखाने पर मजबूर हुआ कि कम अज़ कम थोड़े से ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। आपकी जो कंडक्ट है कि अपने साथी जजेस का नाम लेकर उनकी तज़हीक करना, उनकी तजलील करना और अपने फैसलों में उनके नाम लिखना और उनके हवाले देना और उन पर तनकीद करना, ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ये शायान शान नहीं है, बल्कि ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 9 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल काजी साहब को जाते जाते हर तरह से कुदरत उनको ऐसे ऐसे मनाजिर दिखा रही है जो शायद एक समझने वाले के लिए तो बहुत एक छोटी सी बात भी इशारा होती है ना, कि आप एक मामूली सी आपको कहीं से कुछ ऐसी कोई इशारा मिल जाए तो आप समझ जाते हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। लेकिन काजी साहब को सारे इशारे मिल रहे हैं, बल्कि कुदरत झंझोड़ कर उनको जगाने की उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका ज़मीर शायद ऐसी पक्की नींद सोया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। बहरहाल काजी साहब का अब जुमा का जो दिन है आज का वो आखिरी दिन है, और काजी साहब आज के दिन में 3 से 4 ऐसे अहम काम करने वाले हैं। और काजी साहब जो हैं, एक तो सुबह 10:30 बजे उनका रेफरेंस है, और इस रेफरेंस के बाद जो है वो काजी साहब अपने जो इख्तितामी कलमात होते हैं, आने वाले चीफ जस्टिस अपनी कुछ पॉलिसी का कि वो क्या करने वाले हैं उसके ऊपर वो बात करेंगे। उसका हमें एक हिंट मिल जाएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी का आने वाले दिनों में कौन से ऐसी तरजीहात होंगी जिसके ऊपर वो काम करेंगे। ये रेफरेंस के अंदर आने वाले चीफ जस्टिस जो कि तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं और वो अपना विजन बताने की कोशिश करते हैं। हर चीफ जस्टिस का एक अपना विजन होता है, एक अपना माइंड सेट होता है, एक अपनी तरजीहात होती हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम करने हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ भी बढ़ चुका है। काजी साहब बहुत ज़्यादा जो एक तरह से जुडिशल गंदगी फैला कर जा रहे हैं, उसको भी समेटना है। और सबसे बढ़ कर के अदलिया की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है, उसको भी बहाल करना है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि अदलिया की आज़ादी को बहाल रखते हुए, बरकरार रखते हुए अदलिया की साख को भी बेहतर करना है। तो ये एक तो रेफरेंस होगा। दूसरा, उसके बाद काजी साहब के एजाज़ में दोपहर को ज़ोहराना दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जानिब से होगा, और इसमें भी देखना है कि क्या तमाम जजेस शामिल होते हैं या इसमें भी कुछ जजेस बायकॉट करते हैं। तो दूसरा जो है वो ज़ोहराने का ये जो इवेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। वैसे तो काजी साहब ने 20 लाख रुपए के अखराजात की सूरत में इशाइया तो नहीं लिया, लेकिन जो इस मुल्क और कौम का अरबों खरबों का और पता नहीं कितने सालों का नुकसान करके जा रहे हैं, उसका खमियाजा हम भुगतेंगे, आप भुगतेंगे। काजी साहब ने तो जहाज का वो डंडा पकड़ना और अपने ससुराल या वो बरतानिया चले जाएंगे या फिर वो स्पेन चले जाएंगे और वहीं पर शायद वो सारी जिंदगी रहेंगे, और इनका शायद कभी पाकिस्तान में आपको वापस आने का भी इनका इम्कान आपको नजर ना आए। फिर तीसरी अहम चीज जो काजी साहब कल करेंगे वो है मकबरे का इफ्तिताह, जहां काजी साहब ने करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक का कत्लेआम करवाया। मेरे ख्याल में अगर काजी साहब को पाकिस्तान की अदलिया का हलाकू खान कहा जाए, चंगेज खान कहा जाए, तो ये गलत ना होगा। और काजी साहब ने बिल्कुल उसी तरह बुनियादी हकूक का कत्लेआम किया जैसे हलाकू खान ने और चंगेज खान ने कत्लेआम किए हुए हैं, और हज़ारों मुसलमानों को हलाकू खान ने कत्ल किया था। और ये काजी साहब पाकिस्तान की अदालती तारीख के हलाकू खान ही अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। और वो मकबरा जिन बुनियादी हकूक के जो है ना वो एक तरह से एजाज़ में ये मोनूमेंट बनाया जा रहा है, मकबरा बनाया जा रहा है। दर हकीकत काजी साहब ने उन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। काजी साहब ने उन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि उनको मरने कुचलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनकी याद में अब ये मातम कदा बनाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पर आपको ना एक माइंड सेट नज़र आता है एक जज के बारे में कि वो ऐसी नज़र आने वाली चीज़ें बनाते हैं। ये मुस्लिम लीग नून का यही तरीका वारदात है। आपको मेट्रो बनी हुई नज़र आएंगी, आपको मोटरवेज बने हुए नज़र आएंगे, लेकिन इन लोगों ने सेहत और तालीम समेत जो दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी या इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उनके ऊपर आपको इनका काम बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये आवाम को जाहिल भी रखना चाहते हैं, बीमार और कमज़ोर भी रखना चाहते हैं, ताकि वो इनके आगे ना सर उठाएं ना एहतजाज कर सकें, और इस तरह ये जहालत की ज़िंदगी में
اپنی جو ان کی دکانداریاں ہیں وہ ان کی چلتی رہیں۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب چوتھا اہم کام جو ممکنہ طور پہ کر سکتے ہیں وہ ہے سٹاف کے ساتھ ملاقاتیں، الوداعی ملاقاتیں ہوں گی، اور ساتھ ہی جو مقبرے کی تعمیر ہے یہ سپریم کورٹ میں ہوگی، اس میں دیگر جج صاحبان بھی شریک ہوں گے۔ اور کل بھی ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ کام بڑے زور و شور سے جاری تھا، قاضی صاحب خود بھی اس سارے کام کو دیکھ رہے تھے، اس کا وزٹ کر رہے تھے، پھر ان کی مسز سرینا عیسیٰ بھی وہاں پر آئیں، انہوں نے بھی دیکھا۔ ویسے یہ سپریم کورٹ بنوا رہی ہے اور اس میں مسز سرینا عیسیٰ کا وہاں پر آنا اور اس کے کاموں کے اندر مداخلت کرنا اور چیزوں کو سپروائز کرنا اور ان کے اوپر ہدایات دینا، یہ یقیناً سپریم کورٹ کے اندر ان کی مداخلت کے مترادف ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے ان کے بارے میں ایک خبر بھی آئی تھی کہ جب 26 مارچ 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر ملنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت جب قاضی صاحب کے چیمبر میں دونوں ججز کی ملاقات ہو رہی تھی تو ذرائع بتاتے ہیں، بلکہ ہماری ایک کورٹ رپورٹر ہے مریم نواز، انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ اس وقت لیڈی سرینا عیسیٰ اس کمرہ قاضی صاحب کے اس آفس کے اندر، چیمبر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جہاں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو پھر یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ شاید لیڈی سرینا عیسیٰ کا بہت بڑا کردار ہے سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں، مداخلت میں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب قاضی صاحب چونکہ جمعہ کے روز آج وہ رخصت ہو جائیں گے تو پھر شاید یہ چیزیں ان سے بھی پاکستانی عوام کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔